अब कोई पूछे 5 मिनट में समझाओ गीता में क्या है, क्या उत्तर है बोलो? मैं इसलिए बता रहा हूं कि हिंदुस्तान में साधना करने वाला जानता है कि इन ग्रंथों में क्या है। अमेरिका में बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, रशिया में हैं, ऑक्सफोर्ड में हैं, जर्मनी में हैं, फ्रांस में हैं। इतनी किताबें पढ़ी हम लोगों ने, उसके वही 1 दहाई नहीं पढ़ी होगी। इतनी किताबें उन लोगों ने पढ़ी, लिखी किताबें। लेकिन उन सब की किताबें पढ़ो तो ये लगता है कि विशृंखलित है, इनको इंटीग्रेट करना नहीं आया। कारण कि हिंदुस्तान में पैदा होकर साधना नहीं किया इन्होंने, ये सिर्फ बुकिश नॉलेज है। तो एक मैंने कहा था 1985 में गीता कॉन्फ्रेंस हुआ था, MC भंडारी थे, हम ही को ऑर्गेनाइज करना पड़ा। इंटरनेशनल स्कॉलर सब आए थे बोलने, कोई भी कायदे का नहीं बोला। बोलते जा रहे अपना स्कॉलरशिप दिखा रहे। पहले विषय क्या है समझो। 5 मिनट में गीता क्या तुम कोई पूछे समझाओ तो कैसे समझाओगे? बता दो, दिमाग में बैठा लो। रथ ले जाके पहले अध्याय में दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दिया भगवान कृष्ण ने। अर्जुन ने देखा हाँ इन लोगों को मारना पड़ेगा, क्या फायदा, इन सबको मार के राज्य प्राप्त करना है। इससे ज्यादा अच्छा भैया चले जाओ अपने कजिन्स को, अपने गुरुजनों को, जिन्होंने उनको धनुर्विद्या विद्या सिखाई, जिन्होंने बचपन से प्रेम दिया, भीष्म पितामह, इनको मारना पड़ेगा। तो मन में बहुत हो गया। फिर युद्ध करेंगे तो नतीजा क्या होगा? युद्ध से सब नाश हो जाता है, समाज नाश हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं डरा हुआ हूं, क्या सही रास्ता मुझे बताओ? ये कृष्ण से पूछा। दूसरे अध्याय में आ गया। कृष्ण ने कहा बेटा पहले मृत्यु क्या है समझ लो, उसका जीवन क्या समझना। तो मृत्यु का रहस्य समझाया दूसरे अध्याय में। कुछ नहीं, शरीर बदलना, चोला बदलना, कपड़ा बदलते हैं, ठीक है ना। और ये सब कुछ नहीं, तुम्हारा लक्ष्य है ब्रह्म स्थिति प्राप्त करना जीवन का, बस बाकी भूल जाओ। उस लक्ष्य को प्राप्त करना। दूसरा अध्याय समाप्त हो गया। टॉप में एम बता दिया, लाइफ का एम ये है। अब उस एम को अचीव कैसे करोगे? दूसरे अध्याय को सांख्य कह दिया, कर्म से करो 1, दूसरा ज्ञान से करो 2, कर्म और ज्ञान। लेकिन चाहे कर्म हो चाहे ज्ञान हो, सन्यासी बन के करो। इसलिए कर्म सन्यास क्या है, ज्ञान सन्यास क्या, पकड़ लो। अब कहां पहुंच गए? 5वें अध्याय के अंत में आ गए। समझ में आ रहा? क्लियर आ गया। अब कर्म सन्यास को प्राप्त करने के लिए आत्म संयम करना सीखो। 6वां अध्याय आ गया। क्लियर? आत्म संयम करना सीखा तो उसके बाद क्या आएगा? ज्ञान और विज्ञान समझ में आने लगेगा। 7वां अध्याय। ज्ञान विज्ञान जब समझ में आया तो अक्षर ब्रह्म क्या है, हमारा लक्ष्य समझ में क्लियर हो गया। हमको ये प्राप्त करना है, ये है अक्षर ब्रह्म। 8वां अध्याय। अक्षर ब्रह्म होने के बाद अब हम आज पहुंचते हैं राज विद्या क्या है। अब समझ में आया ये है, तो राज विद्या ये है असली। उस अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कौन सी विद्या प्राप्त करनी, जिसको राज विद्या का 9वां अध्याय हो गया ना। क्लियर हो गया? यहां तक हम लोगों ने पाठ किया है, क्लियर है। राज विद्या 9वें अध्याय होने के बाद अब ये राज विद्या को प्राप्त करने के बाद तुम्हें क्या होगा? भगवत दर्शन का स्टेज आ गया तुम्हारा। भगवत दर्शन के स्टेज आने के बाद 10वें अध्याय में बताते हैं, पहले वर्बल डिस्क्रिप्शन देते हैं, मैं कौन हूं, वर्बल डिस्क्रिप्शन। उसके बाद 11वें अध्याय में दर्शन देते हैं। हमारे कमरे में जो लगा नहीं विराट रूप दर्शन, वो दिया विश्व रूप दर्शन। 11वें अध्याय तक पहुंच जाओगे। समझ में आया? क्लियर? अब 10वां 11वां कर रहे हैं। 11वें अध्याय के बाद जो आएगा दुनिया के एक की समझ में आनी शुरू होगी। भक्ति क्या है, भगवान क्या है, अंदर क्षेत्र की क्या है, सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, तब दुनिया समझ में आने लगती है। दर्शन के बाद हो रहा वो स्थिति। 11वें अध्याय में जाकर दर्शन होगा। क्लियर हो गया? पहले अध्याय में सेना के बीच में, दूसरे अध्याय में लक्ष्य बता दिया, तीसरे में बता दिया कर्म से जाओ, चौथे में बता दिया ज्ञान से जाओ वगैरह। फिर बताया कर्म संन्यास ले लो, फिर नहीं तो ज्ञान संन्यास ले लो, लेकिन इसके लिए आत्म संयम करो।
आत्म संयम करने के बाद ज्ञान विज्ञान क्या है समझ में आना शुरू होगा। तब अक्षर ब्रह्म क्या है ये समझ में आएगा। तब राज विद्या तुमने प्राप्त किया। अब ये राज विद्या प्राप्त करने के बाद दर्शन के लायक हो चुके हो। चलो तुमको मैं पहले बताता हूँ मैं कौन हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। पहले बताता हूँ फिर दिखाता हूँ। बता रहे हैं 10वें अध्याय में, दिखा रहे हैं 11वें अध्याय में। इज क्लियर ना। उस अमेरिकन ने जो लिखा 20 साल गीता पढ़ने के बाद आई नेवर फाउंड थीमेटिक कि एक कंटिन्यू कहीं इंटरकनेक्टेड थीम है। तो मैंने कहा देखो कितना बड़ा मूर्ख है। राइटिंग वेरी वेल, प्रेजिंग इंडिया, गीता प्रेज कर रहा, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रही कि इंटरकनेक्टेड है ये। अब होता क्या, लोग चिंतन नहीं करते हैं, उनको साधना नहीं करते, वो तो इंडियन नहीं है, उसको हम दोष नहीं देंगे, प्रशंसा करेंगे। बेचारा कर रहा, फिर भी 20 साल से गीता पढ़ी, अध्ययन किया और पढ़ाता है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। कहता इंटरकनेक्टेड स्कीम नहीं मिला मुझे हमें इसमें, क्योंकि साधना नहीं किया उसने। यहाँ पर आकर किसी गुरु के पास बैठ कर साधना करता, दिमाग अपना बात बैठ जाती है, तो पूरा ही इंटरकनेक्टेड है। क्लियर है अब दिमाग में। अब 10वें अध्याय में आ रहे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मो अध्याय। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि काम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षय अहम आदिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः। पढ़ो, ये ब्रिलियंट है या थ्रिलिंग है यह अध्याय। मैं कौन हूँ बता रहे हैं भगवान पहले। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। नागदास बाबा बताते थे ये गीता ऐसा है, तुम कुछ भी मत करो, रोज बैठ के 9 बार अगर संपूर्ण गीता का शुरू से अंत तक पाठ करो, 9 बार। टाइम लगता है 9 बार का मतलब हो जाएगा 10-12 घंटे। जल्दी जल्दी जो पाठ करोगे तो अद्भुत स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो एक थे वहां पे मथुरा में एक महात्मा, पहले जब शिष्य थे अपने गुरु के पास गए, गुरु ने कहा तुम वृंदावन की परिक्रमा करो साष्टांग। साष्टांग जानते हो ना, साष्टांग परिक्रमा करो और हर एक साष्टांग करने के बाद पूरे गीता का पाठ करो, फिर दूसरा करो। कितना 6 महीना 1 साल लगा उसको आदमी को पूरा। तो करता था वो। वृंदावन की परिक्रमा देखा ना, तो बोला पत्थर लगाते हुए जाते हैं, साष्टांग करते हुए। साधना, कठोर साधना वो। और रात को जहाँ हो गया पत्थर रख के सो गए, दूसरे दिन फिर वहां से शुरू करते हैं। घर वाले पानी वानी देते हैं, खाना खाने को देते हैं उन लोगों को। और छोड़ना मत बीच में, पूरे कर लेना, परिक्रमा पूरी करो, छोड़ना मत। शिष्य को वार्निंग दे दिया। वो करता गया, गीता साष्टांग करके पूरे पाठ करता था, फिर करता था। और आधे करते समय उसके दुनिया भर के सिद्धियां आ गई उसके पास। गीता का प्रभाव ऐसा अद्भुत है। रोज 9 बार अगर जब पूरे पाठ करो, तुम्हें और कोई साधना की जरूरत नहीं होती, कहा जाता है। सब मंत्र में है, ये पूरा ही मंत्र है। ये 700 मंत्र हैं इसमें, ठीक है ना। तो उसके बहुत वो आगे विभूतियां। अब जब ये होता क्या है, ये सिद्धियां जो हैं प्रलोभन देती हैं। जिस महात्मा के पास सिद्धियां आई, उसने अपने साधना छोड़ दिया और दुनिया में आके अपनी सिद्धि दिखाकर पैसा कमाना शुरू किया, आश्रम बना लिया, बड़ा बड़ा ये किया। अधिकांश यही हुआ है। इसीलिए सिद्धियों के चक्कर में मत जाओ, तुम्हें ये सिद्धियां भी
भ्रष्ट कर देंगी। बार बार वार्निंग आती है, उसकी अवहेलना करो। क्योंकि सबसे बड़ा प्रलोभन है सिद्धि। और सिद्धि आने के बाद सबसे पहला क्या होता है, पैसा और स्त्री दौड़ के आते तुम्हारे पास। तुम देखो महात्मा को स्त्रियां घेरी होती है ना, दोनों दौड़ के आते हैं। तो ये लौटे अब दुनिया भर की सिद्धियां होंगे। बड़े बड़े सेठ साहूकार, कामिनी कांचन जो रामकृष्ण परमहंस वार्न करते थे, आने शुरू हो गए। अब इन्होंने बना लिया आश्रम बड़ा सा, बहुत से लोग सेवा करने आ गए, शिष्य बन गए, महिलाएं आ गई, ये आ गए, वो आ गए। होते 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 समय बीत गया, बूढ़े हो गए। एक बार नागेदास बाबा को कहा करेंगे, उसने तो हमको ठग लिया। कृष्ण ने कहने क्या हुआ, कहने मैं साधना ही नहीं पूरी कर पाया, सिद्धियों के चक्कर में बर्बाद हो गया। कहने तुम्हारे गुरु ने तो तुमको वार्न किया था, गुरु की बात तो नहीं मानी तुमने, आधा छोड़ना पूरा करना, पूरा कर लिया होता तुमने। चलो तुम्हारे जीवन में इतना ही रह गया साथ। ये है गीता, समझ में? यमाम अजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः सहमत्येषु सर्वपापैकमुच्यते। बुद्धि ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमा सुखम दुःखं भवः अभावः भयं च अभयम् एव च अहिंसा समता तुष्टि तपः दानं यशः अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तः एव पृथ्वीधा महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारः मनवः तथा मद्भावा जाता येषां लोके इवा प्रजा। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा समता, संतोष तप, दान कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उनमें भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझमें भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। एतां विभूतिम योगम च मम यः वेत्ति तत्त्वतः सः अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चित्ता मद्भक्त प्राणा बोधयन्ति परस्परं कथयन्तः च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम् येन माम उपयान्ति ते। तेषाम् एव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थ
ज्ञानदीपेन भास्वता। निरंतर मुझमें मन लगाने वाले और मुझमें ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ठीक से समझ लो, सबसे बड़ी बात कह दी है भगवान कृष्ण ने, मुझ में लगा हुआ है तो उसको मैं ज्ञान योग दे देता हूँ, ज्ञान दे देता हूँ। ये सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, मैं उसको ज्ञान देता हूँ। यहाँ ज्ञान दिया तो क्या होगा, वो भटकेगा नहीं। अब वो जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में उसके लिए आसान हो गया। मैं देता हूँ ज्ञान। अब उसमें महाभारत में आता नहीं है, अब इतना सब पाठ वगैरह करते भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी कामना पूरी करो वगैरह वगैरह डिसीजन लेना है। देवता लोग डंडा लेके चरवाहे बनकर तुम्हारी रक्षा नहीं करते। कर्म वाले किताबों में मैंने कोट किया है। देवता करते क्या है, ठीक मौके पे तुम्हें बुद्धि दे देंगे, टेक राइट डिसीजन। डंडा लेकर रक्षा नहीं कर रहे हैं। भगवान को अर्पण करके जा रहे हो, भगवान की पूजा करो, भगवान करे चलो ठीक है, क्या राइट जजमेंट होगा तुमको दे देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये करते रहो। तो यहाँ पे मैं भक्ति के मार्ग में जा रहे हो, मैं तुमको ठीक मौके पे ज्ञान दे दूंगा, उससे तुम्हें भक्ति आ जाएगी और अब तुम लगे रहोगे ठीक से रास्ते पर। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुर्वामर्षयः सर्वे देवर्षि नारदः तथा असितः देवलः व्यास स्वयं च एव ब्रवीषिमे सर्वमजेततरितं मन्ये यत् मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवाः न दानवाः स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हसि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतया याभिः विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथमवेद्याम् अहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयसि भगवन्मया विस्तरेण आत्मनः योगं विभूतिमुच जनार्दन भूयः कथय व्यक्तिः शृण्वतः अमृतम्। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं।
जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। ठीक है। अब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, विभूतियां। ठीक है ना। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतय प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ न अस्ति अन्तः विस्तरस्य मे अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम् आदि च मध्यम च भूतानाम् अन्तः एव च। नहीं पढ़ो, अब एक एक करके करेंगे, पढ़ते जाओ। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदित्यानाम् अहम् विष्णु ज्योतिषाम् रवि अंशुमान् मरीचिः मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहम् शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं उन 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदः अस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनः च अस्मि भूतानाम् अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। रुद्राणाम् शंकरः च अस्मि वित्तेशः अक्षरक्षसाम् वसुनाम् पावकः च अस्मि मेरुः शिखरिणाम् अहम्। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोधसाम् च मुख्यम् माम् विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनाम् अहम् स्कन्दः सरसाम् अस्मि सागरः। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। यक्षिणागृहु अहम् गिराम् अस्मि एकम् अक्षरम् यज्ञानाम् जपयज्ञः अस्मि स्थावराणाम् हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, इस पर बार बार ध्यान दो, क्योंकि लोग आकर तुम्हें ठगेंगे, कहेंगे ये यज्ञ करा लीजिए, वो यज्ञ करा लीजिए। तो भाई गीता में सबसे कहा यज्ञों में सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है? जप यज्ञ। ये तो भगवान कृष्ण ने कहा, बैठ के जप करते जाओ, सब यज्ञों का फल मिल जाएगा तुम्हें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कोई जप करते जाओ। यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, इस बात को बार बार याद रखो। जप के ऊपर कोई चीज नहीं है साधना में। हरे नाम नामैव केवलम कलो नास्तेव गतिर अन्यथा। ये किसने कहा?
कलि संतारण उपनिषद है। कलिकाल आ रहा है, अब लोगों के लिए धर्म की रूपरेखा क्या होगी, इसका चिंतन करने बैठे वेद व्यास जी और नारद जी। उसके बाद कलि संतारण उपनिषद में कहा कली में सिर्फ भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, उतरी उतरी नर सुमर मर नर उतरा ही पारा। ठीक है ना। यज्ञा नाम जप यज्ञ अस्मि, जप करते चले जाओ। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्चैश्रवसम् अश्वानां विद्धि माम् अमृतो भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। आयुधानाम् अहं व्रजम् धेनूनाम् अस्मि कामधुक् रजनः च अस्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकी। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अनन्तः च अस्मि नागानां वरुणः यादसाम् अहं पितॄणाम् अर्यमा च अस्मि यमः संयमताम् अहम्। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। प्रहलाद च अस्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहं मृगाणां च मृगेन्द्रः अहं वेनतयः च पक्षिणाम्। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृताम् अहं जनानां मकरः च अस्मि स्तोत्रसामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। सर्गाणाम् आद्यन्त च मध्यं च एव अहम् अर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादः प्रवदताम् अहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय करने के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या। अक्षराणाम् अकारः अस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहम् एव अक्षयः कालः धाता अहम् विश्वतो मुखः। मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्युः सर्वहरः च अहम् उद्भवः च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक् च नारीणां श्रुतिमेधाधृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ और स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। गायत्री छन्दसाम् अहम्
मासानां मार्गशीर्ष अहं ऋतूनां कुसुमाकर। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। द्यूतं चलयतामस्मि तेजः तेजस्विनाम् अहं जयः अस्मि व्यवसायस्मि सत्वं सत्वताम् अहम्। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। अब देखो पूजा, पटने में मैं कमर्शियल टैक्स ट्रिब्यूनल में था, जज की तरह ट्रिब्यूनल का काम करना पड़ता था। कुछ लॉयर्स आते थे, वो कहते थे साहब आप घृणा करते हैं क्या हम लोगों से? एक लॉयर ने पूछा, हमने कहा क्यों? कहते आपको लगता हम लोग को लगता है कि आप लॉयर से घृणा करते? हमने घृणा नहीं करता हूँ। तुम लोग करते क्या हो, अपने क्लाइंट का केस लेके पूरा पढ़ के तो आते नहीं हो। मैं पूरा पढ़ के आता हूँ और वहां पर आके एडजर्नमेंट मांग लेते हो। तुम्हारे क्लाइंट को 10 बार दौड़ा के फीस लेते हो तुम, ये ठगी है। और जब आर्गू करते हो आधा प्रिपेयर्ड बुद्धू की तरह आर्गू करते हो, मैं हर बार तुम लोग को रगड़ देता हूँ। मैं पूरा केस पढ़ के तैयार करके आता हूँ, तुमने हरामखोरी किया, तुमने पढ़ते भी नहीं। तो मैंने कहा आफ्टर ऑल तुम्हारा काम है ठगना, अपने क्लाइंट को जिताने से ठगोगे। तो ये गीता का कोट की, गीता रखता था उसमें कोट किया, द्यूतम छलयतामस्मि। ठगने में भी प्रतिभा तो दिखाओ कम से कम, है ना? प्रतिभा तो दिखाओ। यहाँ बुद्धू की तरह बोल रहे हमारे सामने आके, हमने ला नहीं पड़ा, तुम ला पकड़ पूरे तैयार करके तो तुमको 2 मिनट में रगड़ देता हूँ हर बार कोर्ट में, क्योंकि तुमको फैक्ट्स ऑफ द केस ही ठीक से नहीं हो रही। तो द्यूतम छलयतामस्मि, जहाँ प्रतिभा दिखती है समझा भगवान की विभूति आ रही है। विभूति है भगवान की विभूति। वेर एवर यू सी दैट ब्रिलियंट शाइनिंग, दैट इज गॉड्स ग्रेस। बी क्लियर अबाउट इट, भगवान की कृपा है इसलिए है। ऋषीणाम वासुदेवः अस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनाम् अपि अहं व्यास कवीनाम् उष्णा कवि। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। दंडः दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनम् च एव अस्मि ज्ञानम् ज्ञानवताम् अहम्। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। यत् च अपि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुन न तदस्ति न यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। न अन्तः अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषः तु उद्देशतः प्रोक्तः विभूते विस्तरः मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। यत् यत् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव च तत् तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेजो असंभवम्। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। समझ में आया? जहाँ अभी तुम ये देख रहे हो वहाँ पे भगवान की कृपा है, कहीं नहीं, जो भगवान के एक अंश काम कर रहा है। ठीक है ना? अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन
विष्टभ्य अहमिदं कृतस्नम् एकांशेन स्थितः जगत्। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ठीक है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम